नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश बीजेपी में एक ऐसा नाम जिसके बिना 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जीतना असंभव था, क्योंकि पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसका ओबीसी वर्ग में अच्छी खासी पकड़ हो। इसी वजह से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2016 में फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने सूबे का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और उनकी अगुवाई में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास में बड़ी सफलता हासिल की। बीजेपी ने राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 312 पर कब्जा जमाया। वहीं अब जब 2022 के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं तो प्रदेश में सियासी माथापच्ची शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर खूब चर्चा हुई। कयास लगाए गए कि बीजेपी आला कमान योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर सकता है। खैर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान खूब चर्चा में रहा। दरअसल एक बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी आला कमान तय करेगा कि 2022 में मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। इसके बाद राज्य की सियासत में भूचाल आ गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साफ किया कि बीजेपी मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही चुनावी मैदान में जाएगी। हालांकि सियासी गलियारे में यह चर्चा होने लगी कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के वर्चस्व की लड़ाई है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सहयोगी केशव प्रसाद मौर्य के घर भी पहुंचे, जहां वह काफी देर तक रहे। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक चर्चा के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद भी दिया। जब दोनों नेता की तस्वीर लोगों के सामने आई तो तमाम अफवाहों पर विराम लग गया। दोनों नेताओं के चेहरे पर हंसी से पता चल रहा था कि दोनों के बीच मनमुटाव खत्म हो चुका है। दोनों मिलकर बीजेपी के लिए एक बार फिर यूपी जीतना चाहेंगे। अब बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य के सियासी सफर की कि उनका सियासी सफर कैसा रहा, किस प्रकार वह देश के सबसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। इस बारे में आपको बताते हैं। 7 मई 1969 को कौशाम्बी के सिराथू में किसान परिवार में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य के पिता श्यामलाल मौर्य किसान, जबकि माता धनपति देवी गृहिणी हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जाता है कि बचपन में वह खेती कार्यों में पिता का हाथ बटाते थे तो चाय की दुकान भी चलाते थे। इसके अलावा घर पर समाचार पत्र भी बेचे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। बाद में उन्होंने इलाहाबाद में हिंदू साहित्य सम्मेलन से हिंदी साहित्य में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के अलावा उनका मन सामाजिक कार्यों में जमता था। इसी बीच वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय हो गए। राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गोरक्षा के लिए तमाम आंदोलन भी किए, जिसकी वजह से उन्हें जेल की हवा तक भी खानी पड़ी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनका संपर्क विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल से हुआ। अशोक सिंघल के संपर्क में आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य की भाग्यरेखा बदलने लगी। केशव प्रसाद मौर्य को राजनीति में लाने का श्रेय अशोक सिंघल को ही जाता है। संगठन के बाद उन्होंने राजनीति की मुख्यधारा में कदम रखा। विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक रहे केशव प्रसाद मौर्य ने 2002 और 2007 में इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दरअसल इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता अतीक अहमद का प्रभाव अधिक था। केशव मौर्य को एक बार अतीक अहमद और एक बार अतीक के भाई खालिक अजीम के हाथों हार का दंश झेलना पड़ा। हालांकि इलाहाबाद के गलियों में केशव मौर्य और अतीक अहमद की दोस्ती के भी खूब चर्चे हुए। अलग अलग पार्टी होने के बाद भी दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। वहीं 2012 में केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। केशव प्रसाद मौर्य को 57,926 वोट मिले, जबकि बसपा के कैंडिडेट आनंद मोहन को 48,063 वोट मिले। 2012 में पहली बार हुआ जब सिराथू विधानसभा बीजेपी के खाते में गई हो। 2012 में विधायक बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, जिससे बीजेपी में उनका कद बढ़ता गया। इस वजह से बीजेपी ने उन्हें 2014 में फूलपुर से लोकसभा का टिकट भी दे दिया।
जहां वह मोदी लहर रूपी रथ पर सवार होकर संसद भवन पहुंची। बीजेपी के लिए फूलपुर जीत इसलिए भी अहम थी क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार इस सीट पर कमल खिला था। वहीं प्रदेश में केशव मौर्य के बढ़ती लोकप्रियता और ओबीसी वोट बैंक के लिहाज से बीजेपी ने 2016 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत भी हासिल हुई। हालांकि यूपी जीत के बाद सियासी गलियारों में यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी केशव मौर्य को राज्य का मुख्यमंत्री बना देगी, लेकिन संघ के सहारे योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि बीजेपी ने केशव मौर्य को निराश नहीं किया और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।